नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारी वीडियोस को अपना कीमती समय देती हैं, हमें कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स भेजती हैं। तो आज हम पाउडर बनाने जा रहे हैं जो बाजार में बहुत महंगी कीमत पर मिलती हैं और उसकी हमें श्योरिटी भी नहीं होती प्योरिटी की, क्या वे प्योर भी है या नहीं। तो जब हम ये प्याज का पाउडर, पुदीने का पाउडर, अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर, धनिया का पाउडर घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये हम बारी बारी से आपको बताएंगे। जब हमारे पाउडर तैयार हो जाएंगे तो उन चीज़ों से हम प्री मिक्स बनाएंगे, ताकि जब भी आपके पास समय की कमी हो, अचानक कोई गेस्ट आ रहे हैं, या आप बाहर से आए हैं, बहुत थके हुए हैं किसी वजह से या और किसी वजह से, तो आप मिनटों सेकंडों में सब्जियां, स्नैक्स, चटनियाँ वगैरह तैयार कर सके। तो आज पहले तो हम 3 चीज़ों के पाउडर बनाने जा रहे हैं। धनिए का पाउडर, पुदीने का पाउडर, धनिए का पाउडर और प्याज का पाउडर, जो बाजार में पैकेट के रूप में मिलते हैं और बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इन दोनों चीज़ों को साइड पे रखते हुए कि पुदीने का पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। मैंने पुदीने की गुट्टी ली, जो बंधी रहती है, उस धागे को काटा और उसमें से ये इस प्रकार से गले सड़े पत्ते, ये पत्ते जो गल जाते हैं पड़े रहने के कारण, वो मैंने निकाल दिए। काले इसी वजह से होते हैं कि वे गल जाते हैं। तो देखिए साफ साफ मैंने पुदीना डंठलों समेत ही ले लिया। अब मैं इसे अच्छी प्रकार से आपको धोकर दिखाऊंगी किस प्रकार से धोना है और किस प्रकार से हमने इसे सुखाना है। इसी प्रकार से हमने धनिया लेना है, जो मोटी मोटे डंठल हैं वो हमने निकाल देने हैं। देखिए इस प्रकार से जो नाजुक नाजुक हैं वो रख लेने हैं। देखिए ये मोटे वाले हम इस प्रकार से निकालते जाएंगे। सारे धनिया के हम इस प्रकार से, जो बारीक होते हैं, देखिए इस प्रकार से निकालने हैं। अभी इसे यही सही समय है हमारा धनिया को सुखाने का, क्योंकि पहले जो धनिया होता है ना तो धूप ज़्यादा सर्दी के कारण थी, ना धनिया पकने की अवस्था में था। अब ये पकने की अवस्था में है तो इसमें खुशबू भी ज़्यादा आ जाती है। जब हम धनिया सुखा कर रख लेंगे तो अब तब हम गर्मियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे टाउन रहते हैं उनमें धनिया बहुत ज़्यादा सोने के रेट की कीमत पर मिलता है। पहली बात तो मिलता ही नहीं है छोटे गांवों और मंडियों में, अगर मिलता है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और जो वर्षा ऋतु होती है तब ये भी बोला जाता है कि वर्षा ऋतु में पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में भी हम पाउडर धनिया पुदीने का प्रयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं सारा धनिया साफ कर लूँगी। मैंने मोटे मोटे डंठल निकाल दिए हैं। देखिए इस प्रकार से जो बारीक बारीक नाजुक नाजुक टहनियाँ हैं धनिया की वो रख ली हैं। तो इसी प्रकार से प्याज की भी हम तैयारी कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर बताएंगे। प्याजों का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नुकसानदायक होता है, आँख जिसे बोलते हैं, वो निकाल देंगे और सभी प्याजों को छील लेंगे। हमने जो प्याज लेने हैं वो बिल्कुल सूखे हुए लाल एकदम से लेने, गिल्ले प्याज नहीं लेने, इससे पाउडर का रंग भी अच्छा आएगा। मैं नासिक का प्याज ले रही हूँ, जो ढाबे वाले, होटलों, रेस्टोरेंट वाले प्रयोग में लाते हैं। ये एकदम से सूखा प्याज है। कई बार हमारे हिंदुस्तान में प्याज की कीमतें भी बहुत आसमान छू जाती है, तब भी आप इस पाउडर को काम में ला सकेंगे। जब प्याज कम कीमत पर मिल रहा हो तो आप इस प्रकार से पाउडर बनाकर स्टोर कर लीजिए, और जब कीमत ज़्यादा हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इससे बहुत से प्री मिक्स बनाएंगे। इस प्रकार से सारे प्याजों को मैं छील लूँगी, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँगी। तीनों चीज़ों की हमने तैयारी कर लिया। अब किस प्रकार से धोना है, सुखाना है, जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट डे तो आपने क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें, इस प्रकार से उसे धूप में फैला लें। ये कपड़ा मेरा बिल्कुल साफ है। ये चीज़ें सुखाने के कारण इसका रंग ऐसे हो गया है। कभी मेथी सुखाते हैं हम, कभी कुछ सुखाते हैं, तो उन चीज़ों का रंग इस पर चढ़ जाता है। ऐसे कॉटन का कोई भी कपड़ा आप धूप में फैला देंगे। कपड़े की तैयारी मैंने आपको बता दिया है। अब किस प्रकार से धोना है ये मैं आपको बताऊंगी। इस प्रकार से कोई भी छलनी ले लीजिए और उसमें इस पुदीने को डाल दें और टैप के नीचे टैप खोल दें अच्छी तरह से, और मसल कर धोएं, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत रहती है। जो घर का पुदीना रहता है हम गमलों वगैरह में
उगाते हैं उसमें तो मिट्टी कम रहती है, बाजार वाले में मिट्टी बहुत रहती है। अच्छी तरह मसल मसल कर धोना है आपको, ताकि बिल्कुल भी मिट्टी का अंश ना रहे। पुदीने को हमने अच्छी तरह धो लिया है, दूसरी छल्ली में इसे ट्रांसफ़र कर दिया है और एक पतीले के ऊपर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल आए। इसी प्रकार से मैं धनिए को धोऊंगी जिस प्रकार से पुदीने को धोया था। स्टैंड वाली छल्ली में डाल लिया है और इसे भी रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह धोएंगे। इसी प्रकार से हम प्याजों को भी छल्ली में डालकर धो लेंगे। अच्छी तरह धोना है ताकि कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड जिसका भी छिड़काव होता है वो अच्छी प्रकार से निकल जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमने करना है। हमें छल्ली में से पानी ऐसे निकाल लेना है अच्छी तरह, क्योंकि जितना पानी कम होगा उतना ही अच्छी तरह सूख जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी छत पर, टेरेस पर कपड़ा फैला देंगे और उस पर खुला खुला इस प्रकार से फैला देंगे। और इसे धूप में आप पहले तो एक दिन पूरा धूप में रखिए, फिर छाया में सुखा लें। और जब ये पूरा कड़क सूख जाएगा, ऐसे हाथ से मसल मसल के, मैं वो तो आपको बता ही दूंगी प्रोसीजर किस प्रकार से सुखाना है। इस प्रकार से फैलाकर आप पुदीने का सुखाएंगे। और इस प्रकार से मैं बताती हूँ, मैंने धनिया भी पहले तभी मैंने थोड़ा सा किया है कि मैंने पहले बहुत ऑलरेडी सुखा रखा है घर में। हमारे नमकीन्स में, चटनियों में, अचारों में बहुत ये चीज़ें काम में आती रहती है। देखिए कितना पानी निकला है, इसलिए मैंने छल्ली में रखा था, नीचे प्लेट रख ली थी ताकि मैं आपको अच्छी तरह बता सकूँ। अच्छा, इस प्रकार से जब हमने धनिया को भी, जहाँ मैं एक बार आपको इस साइड पे बता देती हूँ, फिर मैं छत पे तो ऐसे नहीं सुखाऊंगी, अलग अलग कपड़े पे सुखाएंगे ताकि आपस में मिक्स ना हो। इस प्रकार से अच्छी तरह फैलाकर सुखाना है। देखिए ये धनिया मैंने थोड़ा सा पहले सुखाया है, जब पाउडर बनाऊंगी तो ये मैं बीच में ऐड कर दूंगी। इस प्रकार का इसका कलर कितना ग्रीन है, आपका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज कम लिया था ताकि पहले भी मेरा ऊपर और भी सूखने के लिए पड़ा है। तो जब मैं पाउडर बनाऊंगी तो दिखा दूंगी कि किस प्रकार से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फेक वीडियो है, पहले तो कम था इतना कैसे आ गया। ऊपर मेरा झूले पर वो सूख रहा है, पड़ा है टेरेस छत पे। तो ये तो हो गया जी अपना ये तीनों चीज़ें। और प्याज किस प्रकार से करनी है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हमने प्याज है उसको इस प्रकार लेंथ वाइज हमने काटना है, पतला पतला। और इसे भी किसी थाल में, कपड़े पर हम इसलिए बिछाते हैं क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो पानी को बहुत छेती सोख लेता है। इसे एक दिन तो हम धूप में रखेंगे ताकि इस पर फफूंद ना आए और इसका कलर मेंटेन रहे। बाद में सभी चीज़ों को हम छाया में सुखाएंगे और तब तक सुखाएंगे जब तक कि बिल्कुल जो कड़क नहीं हो जाती। ऐसे भी इस प्रकार से हम काट कर सारे प्याजों को धूप में फैला देंगे कपड़े पर। अब 3 चीज़ें तो मैंने बता दी, 3 चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और किस प्रकार से पीसना है, किस प्रकार का हो जाने पर पीसना है, कैसा कलर टर्न होने पर पीसना है और कैसे इसे डिब्बा बंद करके रखना है पाउडर बना के, ये सभी काम हम सूखने पर करेंगे। अब तो हम सिर्फ तीनों चीज़ों को धूप में सुखाएंगे। हमने सारे प्याजों को जो आधा किलो थे वजन में काट लिया है और काट कर इसे भी सूती कपड़े पे, कॉटन के क्लॉथ पे धूप में फैला देंगे खुला खुला सा। जैसे इसे भी मैं खुला खुला फैलाऊंगी, जो आपको दिखाने के लिए काउंटर पर ही रखा है। तो ये बाद की अवस्था है, जब सारा हो जाएगा, ये वाला भी सूख जाए तो हम इकट्ठा इसे पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे। किस प्रकार से आगे बताएंगे। जो हमने 2 दिन पहले धनिया, पुदीना और प्याज पाउडर बनाने के लिए रखे थे, वो इस प्रकार हम छत पे सुखाते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए, ऐसा ना लगे कि हम फेक वीडियो बनाते हैं। देखिए ये प्याज इस प्रकार से जाली मैंने इसलिए डाल दी थी कि मिट्टी ना पड़े। देखिए ये प्याज का कलर इस प्रकार से होगा। अभी और भी सुखाएंगे, 3 दिन, 5-6 दिन में सूखता है। और पुदीना मेरे पास थोड़ा सा, इतना तो हमने सुखाया था स्क्रीन के आगे, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था ताकि मिक्सी घूमेंगी नहीं मार्केट से लाकर। तब मेरे पास एक ही गुच्छी थी। ये मेरा पहला का सुखाया हुआ धनिया है, ये मैंने आपके सामने सुखाया था। दोनों को मैं इकट्ठा देखिए, ये आप हमने उस दिन किया था। तो इस प्रकार से मैं कहा सभी पीस लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर बन जाएगा। बाद में भी हम कुछ चीज़ें और भी मैं डाल देती हूँ कि ताकि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा बन जाए, तब टाइम लगता है वीडियो के आगे।
जो चीज़ें हमने धूप में सूखने के लिए रखी थी वो सूख गई है। ये देखिए हमारा पुदीना है और ये धनिया है, ये प्याज है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पुदीना है हमने डंडी समेत सुखाया था। तो आप देखिए इधर मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप पुदीने को समझ लीजिए। जब मैं सुखा रही थी तो तब सर्दियाँ थी, धूप में बैठती थी, तो ऐसे में ऐसे करके डंठल जो डंठल है निकाल देती थी, बैठे बैठे निकालती जाती थी। और आप सूखने के पश्चात भी निकाल सकती हैं जब ये सूख जाएगा, क्योंकि अब तो गर्मी पड़ने लगी है। देखिए इस प्रकार से आप इसे जो डंटियाँ निकाल दी, जो डंडियाँ हैं इसकी। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई निश्चित नहीं होता कि कितने दिन लगेंगे किसी चीज़ को सूखने के लिए। जैसे अब गर्मी पड़ने लगी है, मौसम में थोड़ी गर्मापन, धूप में गर्माइश आनी शुरू हो गई है, तो चीज़ों को सूखने में कम समय लगता है। आपको गर्मी में ही सिखाना चाहिए। धनिया तो चलो कम अवेलेबल रहता है, अब तो मिल रहा है, मिड मार्च चल रहा है। अगर मतलब आप सर्दियों में सिखाते हो तो इसे ज़्यादा दिन लगेंगे सूखने में। अब मौसम ठीक है, आपको अब सुखा कर रखनी चाहिए, दिन भी कम लगेंगे और सूख भी अच्छा जाता है। फिर जो धनिया चला जाएगा। ये प्याज है हमारे सूखकर इस प्रकार के हो गई हैं। धनिया ये तो मैंने आपको कैमरे के आगे दिखाया था, वो वाला इतना धनिया सूखकर बना है। थोड़ा सा मैंने बाद में लेकर भी सुखा लिया था, क्योंकि बाद में धनिया चला जाएगा, धनिया का मौसम चला जाएगा। गर्मियों में खूब काम में आता है। जब वर्षा ऋतु होती है तब कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, तो तब जो हमारा सुखाया हुआ धनिया काम आएगा। इसके भी इस प्रकार से आप जो धागे से रहती हैं, डंडियाँ रहती हैं, निकाल सकते हैं, इससे वो फाइन हो जाता है। ये भी मैं इस प्रकार ही पीस लूँगी। मैं आपको वैसे दिखाने के लिए रखा है, ये मैंने अलग से सुखा कर रख लिया था। अब हम इसे बारी बारी से पीस कर पाउडर बनाएंगे। ये पाउडर हमारे प्री मिक्स बनाने में के काम आएंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। सबसे पहले हम पुदीने का पाउडर बनाकर रखेंगे। इससे बहुत सी चीज़ें मैं रेसिपीज आपको सिखाऊंगी जो पाउडर हम बनाएंगे। जब भी हम किसी चीज़ को पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, तब हमें एकदम से उस कंटेनर को नहीं खोलना चाहिए, वो एकदम से बाहर फैल जाता है। इसलिए हम 2 मिनट इसे रेस्ट पर रखेंगे, फिर खोल लेंगे ढक्कन इसका और इसे एयर टाइट किसी भी कांच की शीशियों में हम भरकर स्टोर कर लेंगे। ये हमारे बहुत काम आएगा जब सीजन नहीं होता तब भी, और प्री मिक्स बनाने में भी काम में आएंगे। हमारा जो घंटों का काम है चुटकियों में हो जाया करेगा। बाजार में जो सभी पाउडर बने बनाए मिलते हैं, परंतु बहुत कॉस्टली मिलते हैं। हमें गर्मियों में इसे बनाकर स्टोर कर लेना चाहिए। देखिए अब मैंने फिर भी थोड़ा जल्दी खोले तो किस प्रकार से इसमें डस्ट उड़ रही है, तो इसे ऐसे वेस्ट चला जाता है। आपको बिल्कुल 2 मिनट रेस्ट करने के पश्चात ही कंटेनर को खोलना चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि जल्दी सूख जाए, मैंने अपनी वीडियो पब्लिश करनी है। जब भी आप बनाएं देखिए बहुत कम मात्रा में बनी है, आप काफ़ी लेकर सुखा लें। बाद में मैं और सुखाऊंगी और अपने कंटेनर बिल्कुल भर कर रख लूँगी। हमारा पुदीने का पाउडर बिल्कुल फाइन बना है। और इसी प्रकार से अब मैं धनिया का पाउडर बनाऊंगी। हमने पुदीने की तरह धनिया का भी पाउडर बना लिया है। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बहुत फाइन कलर बना है, बिल्कुल मेहंदी जैसा। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। पहले भी मैंने निकाल लिया, 2-3 शिफ्टों में पीसा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास थाल भरा हुआ था, एक प्लेट भरी हुई थी। तो पुदीने का मैंने कम इसलिए बनाया है क्योंकि अब जब मैंने सुखाना शुरू किया था पुदीना, तो अब कम मात्रा में आ रहा था। सर्दी की वजह से मेरे को मालूम पड़ा कि जो पुदीना की बिजाई होती है उसमें कोई केमिकल छिड़का जाता है। अब गर्मी का सीजन शुरू हो गया, मिड मार्च आ गया है, तो अब मैं उसमें और सुखाकर ऐड कर लूँगी। सर्दियों के पुदीने में वो लोग पुदीना अच्छी तरह सूख जाए कोई केमिकल डालते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही थोड़ा पाउडर बनाकर दिखाया है। इस प्रकार से हमने अब जो प्याज सुखाकर रखे थे उसको भी पाउडर बना लेंगे मिक्सी के कंटेनर में डालकर। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है, 2-3 प्रिकॉशन होते हैं पाउडर बनाने में और कोई अधिक नहीं होते। जब भी सिखाएं चीज़ों को तो उसके ऊपर मलमल का कपड़ा
या कोई जाली डालकर सुखाएं। दूसरी बात, जब हम पाउडर बनाते हैं तो एकदम से कंटेनर को मत खोलें, उसे शांत होने दें। 5-10 मिनट बाद कंटेनर का ढक्कन खोलें, नहीं तो वो बाहर बिखर जाएगा। हमने प्याजों का पाउडर बना लिया है, देखिए इस प्रकार का ये बना है, बिल्कुल फाइन। तो अब इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे कांच की शीशी में, कंटेनर में। तो आपने सबसे पहले तो जो भी चीज़ का पाउडर बनाना है उसे अच्छी प्रकार से धूप दिखाकर बिल्कुल सुखाकर ही बनाएं, नहीं तो आपका जो पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात, आपको इसे एयर टाइट बंद कंटेनर में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब गर्मियाँ आ रही हैं जी, खराब तो होगा नहीं। जब वर्षा ऋतु होती है, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में पाउडर बनाया है तो बारिशों में हम इसे किस प्रकार से बचाएं। आप थोड़े थोड़े दिन बाद इसे धूप दिखाते रहें, जहाँ अपने कंटेनर्स को चक्कर फ्रिज में उठाकर फ्रिज में स्टोर कर दें कंटेनर्स को, ताकि इसमें जीव जंतु ना पड़े। जो वर्षा ऋतु होती है उसमें इसमें बहुत से बारीक जर्म से पड़ जाते हैं, सुसरी वगैरह, और भी बहुत से जो खाने में चीज़ें पड़ जाती हैं, तो वो आपके ये पाउडर्स को ख़राब कर देंगे। देखिए जी, हमारा प्याज का पाउडर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। पुदीने का पाउडर है, कितना अच्छा कलर आया है। और ये हमारे पुदीने का, मैंने बताया कि पुदीने का मैंने कम इसलिए बनाया था क्योंकि इस ऋतु में जो पुदीना है वो केमिकल की हेल्प से उगाया जाता है। अब मार्च, आधा मार्च हो गया, अब आम ऑर्डिनरी पुदीना आने लगा, उसे सुखाकर मैं जो कंटेनर भर लूँगी। आप भी इस प्रकार से पाउडर बनाकर रखें, ताकि जब आपको जल्दी हो, आप थके हुए हों और खाना बनाना हो जाए, अचानक गेस्ट आ जाएं, तो फटाफट इन पाउडर्स का इस्तेमाल करके आप चीज़ों का इस्तेमाल करके जल्दी से खाना प्रिपेयर कर सकें। और हम इन चीज़ों से फिर आगे भी बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। तो आप मेरे को फॉलो करते हुए पाउडर बनाकर स्टोर करें, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स वेरी मच। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी आ रही दुविधा के बारे में मेरे से पूछताछ करके अपनी दुविधा का समाधान कर सकते हैं, ताकि आपका कीमती समय और कीमती इंग्रेडिएंट खराब ना हो। बहुत